ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। हम आपको मुरीदके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, गलियों में वहां पर एम्बुलेंस लेकर लोगों को जाया जा रहा है। इससे कितनी कैजुअलिटी इन एपी सेंटर्स ऑफ टेररिज्म जिसे कहा जाता है, जो केंद्र हैं, जो ठिकाने हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं आतंक के, वहां पर हुआ है। 90 आतंकी मारे गए हैं अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक। बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, भिम्बर, चाक अमरू, बागकोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, इन तमाम जगहों पर हमने जबरदस्त तरीके से सैन्य कार्रवाई करके, और ये देखिए जो आप एम्बुलेंस, ये रात की तस्वीरें हैं। अब पांडे साहब आप अपनी बात पूरी करें एक बार। ये जो स्कैल्प मिसाइल है, हैमर मिसाइल है, उसके बारे में जल्दी से जानकारी आप देते हैं। देखिए, मैंने कहा जैसा कि गौरव ने बहुत अच्छी तरह कवर किया कि डिटेक्शन रोकने के लिए कि ये इनको लो जाती हैं। अब जहां तक बात है प्रत्युत्तर की, पाकिस्तान क्या कर सकता है इस एक्शन के खिलाफ, जैसा हमने देखा बालाकोट में, उनके पास नेचुरल, वो चाहते थे रिएक्ट करना। हमने बालाकोट में टेररिस्ट कैंप्स को ही टारगेट किया था, तो हमारे पास कोई मिलिट्री ऐसे कैंप, ऐसा टेररिस्ट कैंप नहीं है जहां वो टारगेट करें, तो वो मिलिट्री टारगेट पर ही आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा अनुमान है, शाम तक हम उनसे एक एयर स्ट्राइक की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि अर्ली मॉर्निंग उनके कुछ जहाज भारतीय सीमा में आए हैं, अपुष्ट खबरें हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। और उनका एक JF-17 जहाज हमने उसको मार गिराया है। अब वो अभी कंफर्म नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और शाम तक उम्मीद कर सकते हैं कि एक एयर स्ट्राइक, बाकी उनके SSM का प्रयोग जो है मुझे लगता है। और ये देखिए ना, सुबह सुबह तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, हड़कंप किस तरह से मचा है। एम्बुलेंस की पूरी कतार है अलग अलग इलाकों से, जहां जहां पर ये हमने 9 ठिकानों पर हमले, मतलब हमारी सेना ने कार्रवाई की है, उन तमाम जगहों पर से एम्बुलेंस ले लेके इनके अलग अलग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। ये गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है मुरीदके का, जहां से ये तमाम आतंकी जो मारे जा रहे हैं। और देखिए ना, रेंजर्स की भी गाड़ी दिख रही है। ये सभी है, मतलब कुछ अलग तो है नहीं सेना। और जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तानी सेना यानी थोड़ी यूनिफॉर्म में रह लेती है, बाकी ये सलवार कमीज। और ये देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त की आप देख रहे हैं, तबाही का ये मंजर देखिए। ये पूरी तरह के से जो आतंकी ठिकाना था उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जो हम कह रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, ये उसी का प्रमाण देता हुआ वीडियो है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। ये तो वो हड़कंप है, क्योंकि तमाम एम्बुलेंसेस की कतार दिख रही है, और जो हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे क्या हुआ है। रात में भी ये गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के आसपास तमाम गाड़ियां जा रही थी, एम्बुलेंस जा रहे थे, लेकिन आज सुबह का वो वीडियो फिर से हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं बर्बादी का क्या मंजर है। पूरा ढांचा ध्वस्त कर दिया गया है। जनरल दयाल, जल्दी से छोटा सा कमेंट। अंजना जी, मैं आज तक के जरिए पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, आप कोई मिस एडवेंचर मत कीजिए। अगर आपने भारत की किसी सिविलियन या किसी ऐसी जगह पे किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया, तो ये आज रात की दिवाली जो है कराची में पहुंचेगी। आज की रात की जो दिवाली है वो आपके बिल्कुल इस्लामाबाद में पहुंचेगी, और यही नहीं, आपकी सेना और आपकी पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगी। तो ये आपकी जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है, जो ये आज तक करती आई है, आवाम के पास वक्त है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वक्त है कि आप अपने मुल्क को बचाइए। ये तस्वीर आ गई है सर, बिल्कुल। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस बारीकी से स्ट्रेटेजिकली आसपास का इलाका देख लीजिए। इस बारीकी से आप उसके हेडक्वार्टर को हमने इस बार तबाह किया है। को भी करेंगे ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर हेडक्वार्टर को जहां से हवाई जहाज उड़ेगा वहां उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे ना। बिल्कुल। और ये तस्वीर गवाही दे रही है कि पाकिस्तान समझ जाए कि किस अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि किसी मिलिट्री एरिया को टारगेट नहीं किया अब तक, पर अगर कल अगर रात को हमारे सिविलियंस को करेगा, हमारे मिलिट्री टारगेट को करेगा, तो जवाब मिलेगा। जो आगे की बात है, पहले वो था तो ले ले कि उसका क्या क्या बर्बाद हुआ है। आतंक के कितने ठिकाने नेस्तनाबूद हुए हैं। सुबह सुबह की सायरन बजते ही एम्बुलेंस की गाड़ियां बता रही है कि किस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा है। किस बड़े पैमाने पर टीम जा रही है, इसका मतलब अभी भी जिंदा बम वहां पर हो सकते हैं। ये ट्रेलर है, बहुत शॉर्ट ट्रेलर है, अभी तो पूरी की पूरी आप समझ नहीं रहे। बिल्कुल ये बिल्कुल तो समझ रहे हैं, है। पूरा भारत समझ रहा है कि इस बार सेना ने क्या कर दिखाया है। ये देखिए, ये हम आपको एक एक ठिकाना जो दिखा रहे हैं, ये मुरीदके की सड़कें हैं जहां पर अलग अलग, और ये तस्वीर गवाही दे रही है। प्रिसिशन अटैक इसे ही कहा जाता है। आने वाले वक्त में तमाम जो विश्व की सेनाएं हैं वो नोट्स लेंगी डायरी में अपने, कि अगर आपको ऐसे रिहायशी इलाके में, देखिए सर चारों तरफ जनरल मिस्टर आप देख रहे हैं कितने सारे वहां पर घर हैं, ठिकाने हैं, जो भी हो, लेकिन अगर इस तरह का एपी सेंटर आप सोचेंगे कि कवर अप आप करेंगे तो वो नहीं होगा। हम मारेंगे, घुस के मारेंगे, हमारी मिसाइलें मारेंगी और उन आतंकी ठिकानों को हम नेस्तनाबूद करेंगे। देखिए ना, मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है जनरल मिस्टर। बिल्कुल, देखिए इसमें साफ है कि इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म दिखती है, कितनी प्रिसीशन ओरिएंटेड स्ट्राइक है। और दूसरा एक और चीज अगर आपने ऑब्जर्व की थी
ये जितने भी ये ध्वस्त हुई हैं इनकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर रात को ही एम्बुलेंसेस दिख रही हैं और अभी दिन में जेसीबी दिख रही हैं और फिर से एम्बुलेंस दिख रही हैं। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं, क्योंकि अगर रात को ही वो एम्बुलेंस ले जाती तो अभी जेसीबी निकाल रही है डेड बॉडीज को, कुछ इंजर्ड होंगे। तो इसका मतलब अंजना, भारत की जो शक्ति है वो पाकिस्तान को हमने दिखा दी है, बहुत तगड़ा हमला हुआ है और कैजुअलिटीज तो ये सब चित्र से ही दिख रहा है कि बहुत ज्यादा दशकों से गौरव, जो इन्होंने आतंक का ढांचा बनाया था, जो हेडक्वार्टर्स बनाए थे, आप सोचिए एक ऐसा देश जो आतंक के हेडक्वार्टर्स बनाता है, उन हेडक्वार्टर्स को हमने इस बार मार गिरा, पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और अगर आप डेटोनेशन का पैटर्न देखें, हमारे पास जितने मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे जो स्कैल्प मिसाइल है ना, उसका 2 स्टेज डेटोनेशन होता है। पहले स्टेज में वो पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेट करने के बाद फिर फटती है। तो वो पहले अगर आप कंक्रीट के बंकर के अंदर भी रह रहे हैं तो कंक्रीट पेनिट्रेशन किया और फिर 2 स्टेज डेटोनेशन हुआ, तो आप बंकर के अंदर भी छिपे हैं तो केवल वही बिल्डिंग ध्वस्त होगी। आपको याद है अंजना, बालाकोट के बाद बोलते थे सबूत दिखाओ, पाकिस्तान ने बोला था केवल कौवे मरे और पेड़ गिरे। यहां सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो 2 स्टेज डेटोनेशन उस स्कैल्प मिसाइल का यहां साफ नजर आ रहा है।